हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम के लिए जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार सरकारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ध्यान से देखें और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें। तो चलिए और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी एक्सप्रेस। आपका अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो भारतीय रेल जो है 17 जोन में विभाजित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17। आपका अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्रों में हुआ है? तो भारतीय रेल का आयोजन का जो हुआ है वह 17 क्षेत्रों में हुआ है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। 1853 में भारतीय रेल का आरंभ हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950। 1950 में जो है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता शहर में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले चालू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई विटी। मुंबई विटी में मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई ठाणे से चली उस ट्रेन का नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक ब्यूटी। जो ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मंकी हिल से खंडाला। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.610 मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 11.26 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है?
मतलब कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। आपका अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। लाहौर में जो है रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट जारी हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 1882। 1882 में आरपीएफ का गठन हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, दिल्ली। आपका अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केरल। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम रेलवे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पेराम्बूर। पेराम्बूर में जो है भारतीय रेलवे की यात्री की बोगियां बनाई जाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहले सान व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में पहले सान व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत में रेल बजट पेश किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल का स्लोगन है। आपका अगला क्वेश्चन, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो विश्व में भारत का रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से वह है चौथा स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई। मुंबई में जो है पहली ट्रेन चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी। आपका अगला क्वेश्चन है, इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिसेट 2B। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो इसको अलग किया गया था 1924 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में
प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी, मतलब बिजली से भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। तो इसका जो है आपको आंसर बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कौन सा, ये हो जाएगा कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वह है समझौता एक्सप्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, मतलब जो हाजीपुर का मुख्य जोन है वह कहाँ स्थित है। तो वह बिहार में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो उत्तर में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान IRIFM किस शहर में, जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था, वह कहाँ है। तो ये वह है सिकंदराबाद में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी। तो वह चली थी मुंबई से बड़ौदा के बीच। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से बड़ौदा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। तो उसको दक्षिण पूर्व रेलवे को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला। आपका अगला क्वेश्चन है, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल में कितने डिवीजन हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेल में कितने डिवीजन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, 67 डिवीजन है भारतीय रेल में। तो दोस्तों ये थे रेलवे के टॉप क्वेश्चन। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह सभी रेलवे के जीके के क्वेश्चन आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे RRB, NTPC, SSC, UPSC, CTET, UPTET, SSC GD, बैंक आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। आपको यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, जिससे आप सभी विद्यार्थियों की मदद कर पाएँ और हमारी भी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।